टॉपिक है हमारे पास करंट इन सिंगल लूप सर्किट। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे समझेंगे कि सिंगल लूप सर्किट और मल्टीपल लूप सर्किट होता क्या है। सिंगल लूप सर्किट सिंपल हमारे पास वो होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ एक बैटरी हो। जैसे हमारे पास एक ये सिस्टम है, इस पर रजिस्टर है। रजिस्टर की बात हम नहीं कर रहे कि वो ज़्यादा हो या कम हो, सिर्फ बैटरी की बात हो रही है। अगर एक बैटरी है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो सिंगल लूप सर्किट है। और अगर एक या एक से ज़्यादा बैटरी हो जाए तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो हमारे पास मल्टीपल लूप सर्किट। सिंगल लूप सर्किट में करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन मेथड होता है और सेकंड वाला हम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल लगा के फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, सेकंड है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। जो हम फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं इसके लिए किसी रूल्स की ज़रूरत नहीं होती। जो हम सेकंड वाला करते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, उसके लिए बाकायदा हमारे पास रूल्स हैं। इसको करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला वाला मेथड कौन सा है? एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। एनर्जी कंजर्वेशन मेथड के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो ईएमएफ की होगी। ईएमएफ इक्वल होता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे डीडब्ल्यू की। डीडब्ल्यू इक्वल हो जाएगा ईएमएफ और डीक्यू के। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हम यूज़ करेंगे पावर, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन मेथड है तो पावर यूज़ करेंगे। पावर इज़ इक्वल होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी डीडब्ल्यू की, और पावर और डीटी डीडब्ल्यू की इक्वल हो जाएंगे। इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूँगी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूँगी क्योंकि ये दोनों डीडब्ल्यू की वैल्यू हैं। यहाँ पे लिख दूँगी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ई डी क्यू इज़ इक्वल्स टू पी डी टी। अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम बनाऊँ जिसके पास एक रजिस्टर है और सिंगल लूप की बात हो रही है तो उसके पास एक बैटरी होगी। यहाँ पे पावर की वैल्यू जो होगी वो मैं लूँगी P इक्वल होता है VI के भी, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन मेथड है तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हुई है, तो एनर्जी जो कंजर्व होगी इन रजिस्टर R में हम उसको लिखेंगे कि V इज़ इक्वल्स टू IR। और ऑल्सो हम ओहम्स लॉ भी कहते थे कि V इक्वल होता है IR के। तो पावर इक्वल हो जाएगी I स्क्वेयर R के। इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे I स्क्वेयर R। यहाँ से एक इक्वेशन और साथ DTP एक इक्वेशन बन सकती है क्योंकि हमारे पास चार्ज जो था वो इक्वल था I dt के, और यहाँ से करंट इक्वल हो जाएगा dq बाय dt के। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद रीअरेंज करेंगे और वो कैसे हो जाएगा, dq dt को इधर ले आई इज़ इक्वल्स टू I स्क्वेयर R। करंट के इक्वल था EI लिख दिया इज़ इक्वल्स टू I स्क्वेयर R। एक I कैंसिल, E इज़ इक्वल्स टू IR। वैल्यू फाइंड आउट करनी है करंट की, तो करंट I इज़ इक्वल्स टू E बाय R। तो ये हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट की फर्स्ट मेथड से, और वो फर्स्ट मेथड क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। सेकंड मेथड पढ़ने से पहले कुछ रूल्स जो हैं वो देखने ज़रूरी हैं, उसके बाद सेकंड मेथड सॉल्व होगा। हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स के रूल। किरचॉफ्स के फर्दर दो रूल्स हैं। एक रूल जो है वो किरचॉफ्स करंट वाला है और एक है किरचॉफ्स का वोल्टेज।
पहले वाले को हम बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरे वाले को हम बोलेंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये दोनों हम अप्लाई करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है, इसको ज़्यादा गौर से समझना है। किरचॉफ्स का पहला लॉ क्या था, जो कि KCL है। इसकी स्टेटमेंट ये है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले। द सम ऑफ द करंट एंटरिंग एनी जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग दैट जंक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा या वायर्स आके मीट करें। जितना करंट एंटर होगा वो इक्वल होगा जितने करंट लीव करेगा, मतलब कोई भी करंट हमारे पास ज़ाया नहीं होगा। जैसे अगर हमारे पास ये दो हैं करंट जो एंटर हो रहे हैं, ये इक्वल होगा इन करंट के जो कि लीव कर रहे हैं। ये वो वाला करंट है जो एंटर कर रहा है और ये वो करंट है जो लीव कर रहा है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर एंटर करने वाला करंट इधर से 5 वोल्ट है और इधर से भी 5 वोल्ट है, तो जो लीव करेगा इक्वल टोटल हो गया 10 के, तो जो लीव करेगा वो 10 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 लीव कर रहा है, इधर 2 कर रहा है, इधर 3 कर रहा है, तो टोटल जो लीव करेगा वो इक्वल उसी के होगा जितना एंटर करेगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगी, कंजर्व हो जाता है। तो इस लॉ को हम ऑल्सो बोलते हैं कि ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। सेकेंड लॉ हमारे पास आता है KVL, जिसमें हम वोल्टेज क्या पढ़ते हैं, KVL की स्टेटमेंट ये है। KVL को हम बोलते हैं algebraic sum of the EMF and the voltage term in a loop must be equal to 0। हमारे इसके लिए हम एक सर्किट बनाएंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। उन्होंने कहा है हमारे पास जितना भी EMF की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ना। तो सम करेंगे जितनी भी हमारे पास EMF है और जितना भी वोल्टेज है, उनका सम करेंगे, वो इक्वल लेंगे 0 के। तो समेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। इस लॉ को हम बोलते हैं, जैसे पिछले वाले को हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला था, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि सम EMF का लेना और वोल्टेज का लेना है। EMF हमारे पास EMF का सम लेना और एक वोल्टेज का। EMF माइनस EMF भी हो सकती है और पॉजिटिव EMF भी हो सकती है ना। वोल्टेज पे भी V इज इक्वल होता है IR के, तो प्लस IR भी हो सकता है और माइनस IR भी हो सकता है। और ये कब कब होंगे, सबसे पहले EMF के लिए पढ़ेंगे। EMF का पॉजिटिव और नेगेटिव होगा अगर EMF की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये EMF की डायरेक्शन होती है ना। अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को हो और EMF की डायरेक्शन इस तरफ को ऑपोजिट होगा, तो EMF हमारे पास नेगेटिव होगी। इसी तरह EMF पॉजिटिव कब होगी, जब हमारे पास करंट की डायरेक्शन और EMF की डायरेक्शन सेम हो। EMF की डायरेक्शन ये होती है और हमारे करंट की डायरेक्शन भी क्या हो, यही हो, तो हम लेंगे कि ये पॉजिटिव EMF है। फिर बात आएगी वोल्टेज की। या पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब हमारे पास रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की डायरेक्शन और जो हमने करंट की डायरेक्शन ली है वो करंट की डायरेक्शन ये हो और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो वोल्टेज हमारे पास इक्वल होगा माइनस IR के। और अगर रेजिस्टेंस और करंट की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। रेजिस्टेंस की डायरेक्शन यही है, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन जब ऑपोजिट होगी तो V इक्वल होगा पॉजिटिव IR के।
ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ईएमएफ कब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा और वोल्टेज कब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। इसके लिए मैंने दो सर्किट बना लिए हैं। दो सर्किट बनाए क्योंकि एक पे मैं डायरेक्शन लूँगी क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, डायरेक्शन जो होगी वो हमें गिवन नहीं है, तो हमने करंट की डायरेक्शन ले ली है कि कन्वेंशनल है, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यही होती है। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेना है या क्लॉकवाइज लेना है। मैं दोनों तरीके से कर रही हूँ, एक में मैं लूँगी क्लॉकवाइज और एक में मैं लूँगी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट, इसमें जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को है और इसमें डायरेक्शन इस तरफ को है। अच्छा, रूल लगाएंगे। रूल हमारे पास क्या था, आपने सम लेना है और इज इक्वल टू करना है ज़ीरो के, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे ए, कि ये ए पॉइंट से शुरू हुआ है, यहाँ पर भी ए ले लिया, यहाँ पे बी, ये इसलिए पॉइंट लिया है कि हम यहाँ से शुरू होंगे और एंड पे यहीं आ जाएंगे, इसीलिए इज इक्वल टू ज़ीरो भी आता है, क्योंकि ये लूप रूल है। हम यहाँ से शुरू हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आया ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, माइनस टू पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ को है, तो ईएमएफ की और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हम लेंगे पॉजिटिव ईएमएफ, प्लस लगाएंगे। आगे हम गए, आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज में क्या आएगा चेंज। यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है वो भी इस तरफ को है और करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ को है, तो जब ये सेम हो जाते हैं तो हम लिखते हैं माइनस आई आर। आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम दोबारा आ गए ए पे, इज़ इक्वल टू लेंगे ज़ीरो। ई इज़ इक्वल टू, इस टर्म को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो पॉजिटिव आई आर। वैल्यू करंट की निकालनी है, तो ई इज़ इक्वल्स टू ई बाय आर। इस केस में हमारे पास करंट की डायरेक्शन वही है। अच्छा, अब जब हम यहाँ से करंट जो है हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज गए, सबसे पहले हमारे पास आया वोल्टेज। वोल्टेज में इसकी डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है। जब ऑपोजिट होगा तो आई आर की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, दोबारा आए तो अब चेंज इन ईएमएफ देखेंगे। ईएमएफ की डायरेक्शन ये होती है और करंट की डायरेक्शन इस तरफ को है, ऑपोजिट हो गई है, और जब ऑपोजिट हो जाएगी तो माइनस सा लगेगा, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। आई आर इज़ इक्वल्स टू ई बाय आर। ये हमने यहीं तक था सेकेंड मेथड। अब ये हमने देखी है ऐसे सिंगल लूप जिसमें एक बैटरी होती है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा भी तो हो सकती है। बैटरी एक और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएंगे तो या वो कनेक्टेड होंगे सीरीज़ में या पैरेलल में। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जब रेजिस्टेंस, बैटरी हमारे पास एक ही हो, क्योंकि अभी तक हम सिंगल लूप पढ़ रहे हैं, और बैटरी एक हो और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो वो पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे निकाल सकते हैं।